हिमाचल प्रदेश के मेरे कर्मचारी भाई और बहनों, आज 22 मई 2021 को हिमाचल प्रदेश में ओपीएस लागू करवाने के लिए अनिश्चितकालीन धरने के 2 महीने पूर्ण हो गए हैं और लॉकडाउन शुरू होते ही मैं स्वयं भी धरना स्थल पर निरंतर दिन रात बैठ गया हूं। लेकिन बड़ा खेद का विषय है कि सरकार की ओर से न तो मुख्यमंत्री, ना ही शासन, ना ही प्रशासन की ओर से कोई भी हमसे मिलने आया है। शायद वे सभी समझते हैं कि इसका कोई प्रभाव नहीं है, शायद वो इसको बड़े हल्के से ले रहे हैं और हम सभी कर्मचारियों का और प्रदेश की जनता का उपहास उड़ा रहे हैं, हमें अपमानित कर रहे हैं। यह सब मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि मैं ये सब इमरजेंसी के खिलाफ आंदोलन में 1975 में देख चुका हूँ, शाह नहर के आंदोलन में, मजदूर आंदोलन में, नूरपुर के कॉलेज आंदोलन में, वॉलंटियर टीचर सहित कई आंदोलनों में देख चुका हूँ और उन सब आंदोलनों में सफलता भी प्राप्त कर चुका हूँ। इसलिए इससे ना तो मैं निराश हूँ, ना हताश हूँ, ना चिंतित हूँ। हमारे देश के महान विचारकों ने कहा है, जब भी कोई बड़ा लक्ष्य सिद्ध करना हो तो वीर पुरुषों को 3 स्थितियों से गुजरना पड़ता है। पहले तो उपहास की स्थिति आती है और उपहास के बाद नंबर 2 पर विरोध की स्थिति से गुजरना पड़ता है और आखिर में विजय की स्थिति होती है। मैं समझता हूँ लगभग 1.25 लाख कर्मचारी भाई और बहनों को ओपीएस दिलाने के लिए, ये बड़े आंदोलन की सफलता के लिए भी हमें इन 3 स्टेजेस से गुजरना होगा। पहली स्टेज उपहास की है, अपमान की है, इसमें हम 2 महीने गुजार चुके हैं। मेरा अपना अनुमान है कि इसमें लगभग 6 महीने और लगेंगे और जब हम ये 6 महीने उपहास की स्टेज से निकल जाएंगे तो फिर सरकार की ओर से भी और अन्य जगह से भी विरोध शुरू हो जाएगा। इस विरोध की स्टेज से हमें 11 महीने 12 महीने निकलना पड़ेगा और लगभग अगले साल 2022 के नवंबर दिसंबर तक हमें विरोध की स्टेज से गुजरना होगा। हिमाचल प्रदेश के सभी कर्मचारी भाई और बहनों, आपके सहयोग से और हिमाचल प्रदेश की वीर जनता के सहयोग से हम इस विरोध की स्टेज को भी सफलतापूर्वक निकाल लेंगे, आगे बढ़ेंगे और निश्चित तौर पर 2022 के दिसंबर के बाद हमारी विजय की स्टेज आएगी। मुझे याद है पिछले साल 2020 में जब जिला कांगड़ा के एनपीएस के कर्मचारी नेता अध्यक्ष श्री राजेंद्र महाराज जी के साथ बहुत से कर्मचारी भाइयों ने मुझे रिटायर्ड हो रहे एनपीएस के कर्मचारी भाइयों की व्यथा सुनाई थी, तो उसने मेरे दिल को गहराई तक झकझोर दिया था। उसी समय मैंने संकल्प लिया था कि जब तक अपने लाखों कर्मचारी भाई बहनों को इस ओपीएस लागू करवा के एनपीएस के प्राण घातक कानून से आज़ाद नहीं करूंगा, तब तक चैन से बैठूंगा नहीं। इसलिए मैंने तुरंत शिमला जाकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान किया था और 5 अगस्त 2020 से ही मैंने संकल्प लेकर के अपने विधायक की भी और सांसद की पेंशन लेना बंद कर दी है और तब तक नहीं लूंगा जब तक सारे कर्मचारी भाई और बहनों को ओपीएस नहीं दिला देता हूं। ये लंबा संघर्ष है, कड़ा संघर्ष है, लेकिन हम निश्चित तौर पर इसे जीतेंगे। आज मेरी 2 महीने पूरे होने के ऊपर आपसे यही प्रार्थना है। हम बहुत आगे बढ़े हैं, आप कर्मचारी भाइयों ने भी इस दौरान बहुत संघर्ष किए हैं, सत्याग्रह किए हैं और हमने भी पिछले साल बहुत संघर्ष सत्याग्रह किए हैं, लेकिन सरकार जरा भी द्रवित नहीं हुई है। 2 महीने के हमारे इस जन आंदोलन से भी शायद सरकार अभी प्रभावित नहीं हुई है, लेकिन निश्चित तौर पर प्रदेश की जनमानस में हम इसमें सफल हुए हैं ओपीएस लागू करवाने के लिए अपनी बात रखने में और अपने संकल्प को पक्का करने में। आज 2 महीने पूर्ण होने पर मैं हिमाचल प्रदेश की सारी जनता से और विशेष तौर पर एनपीएस के कर्मचारी भाई और बहनों से अपील करता हूं, हम निश्चित तौर पर शाह नहर के आंदोलन की तरह, मजदूर आंदोलन की तरह, वॉलंटियर टीचर्स के और अन्य आंदोलनों की तरह इसमें भी विजयी होंगे।
आपसे मेरी प्रार्थना है, आप इस आंदोलन को, अपने आंदोलन को सफल बनाने के लिए तन मन और धन से इस धरने को, इस आंदोलन को सहयोग करें, समर्थन करें। हम निश्चित तौर पर जीतेंगे और ओपीएस लागू करवा के ही दम लेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।